नमस्कार। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे चर्चा करनी है। आज का टॉपिक है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर की पुर्जा। जब हमारी तबीयत खराब होती है या हम ऐसे भी हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल या कहीं भी डिस्पेंसरी या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर यानी पुर्जा पर कुछ दवाएं लिखता है। उसमें कुछ ऐसी शब्द होते हैं जो अमूमन लोगों को समझ में नहीं आती है और कभी कभी हम उसके कारण उल्टा कोई दवा खा लेते हैं जिसका कि रिएक्शन हो जाता है और एक हेल्थ इशू बन जाता है। तो आज उसी पर चर्चा है। अब बहुत आराम से सुनिए, ये बहुत ही उपयोगी चीज है, ये सभी को जानना चाहिए। सबसे पहला कि डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में, ये प्रिस्क्रिप्शन है, देखिए इसको पुर्जा या पुर्जी हम बोलते हैं। सबसे पहले वो आरएक्स शब्द लिखता है। आरएक्स, देखिए आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है टू टेक। ये लैटिन रेसिपी शब्द है, यानी कि इसे लीजिए। आरएक्स का मतलब यही होता है कि आप निम्नलिखित जो नीचे दवा लिखा है उसको आप समय से लीजिए। तो ये आरएक्स का मतलब है। अब एक शब्द होता है एसी, देखिए एसी, एसी का मतलब है बिफोर मील। बिफोर मील यानी कि खाने के पहले, भोजन के पहले। अगर कोई दवा भोजन के पहले लिखा खाना हो तो उसके पहले, उसके बाद हम एसी लिख देते हैं उसके लिए। और एसी शब्द एक्चुअली लैटिन वर्ड है और ये शब्द आया है एंटीसीबम से। एंटीसीबम का एब्रिविएशन एसी है, यानी कि जिस दवा के साथ एसी शब्द लिखा है उसका मतलब है कि उसे भोजन के पहले लेना है, बिफोर मील्स। एक शब्द डॉक्टर लिखते हैं पीसी, देखिए पीसी, पी और सी, इसका मतलब होता है आफ्टर मील्स। जिस दवा के साथ पीसी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसे भोजन के बाद लेना है, मतलब। और देखिए लैटिन शब्द ये पोस्ट सीबम, सीबम मतलब लैटिन में भोजन होता है। तो भोजन के बाद जो चीज लेना होता है उसको, उस दवा को के आगे पीसी लिख दिया जाता है। जो भोजन के पहले जिस दवा को लेना है, जिस मेडिसिन को खाना है, उसके साथ एसी शब्द लिखा रहता है। तो ये दो चीज तो आपको समझ में आ गया। एक शब्द डॉक्टर लिखते हैं ओडी, देखिए ओडी, ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है वंस डेली, माने इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन एक टेबलेट लेना है। अगर किसी टेबलेट के सामने डॉक्टर ओडी शब्द लिख दिया तो इसका मतलब हुआ वंस डेली, प्रतिदिन एक टेबलेट लीजिए। जितने, अगर डॉक्टर 10 दिनों की दवा लिखता है तो लिख देगा, ओडी लिखेगा इंटू 10 डेज लिख देता है। तो ये उसका लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख देगा, देखिए ओडी, ओडी इंटू 10 डेज। इसका मतलब कि एक दवा रोज लेना है 10 दिनों तक। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए बीडी शब्द होता है, बीडी, और कोई कोई डॉक्टर इसको बीआईडी भी लिखते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, बीडी या बीआईडी। और इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, देखिए ट्वाइस अ डे, इसका मतलब कि एक दिन में 2 बार लेना है। अगर दवा 2 बार लेना है तो उसको सुबह और शाम लीजिए, तो उसको वो डॉक्टर बीडी लिख देते हैं। और बीडी शब्द भी लैटिन शब्द से आया है, ये लैटिन वर्ड है। इसका ये होता है 20 इन डाई, 20 इन डाई, इसी का एब्रिविएशन या संक्षेप शब्द बीडी है। अर्थ हुआ कि दिन में 2 बार उस दवा को लेना है। तो जिस दवा के सामने बीडी लिखा है या बीआईडी लिखा है उसका अर्थ हुआ उस दवा को दिन में 2 बार लेना है। अब डॉक्टर लिख देते हैं टीडीएस, देखिए टीडीएस, टीडीएस, इसका मतलब हुआ कि 3 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 3 बार। कोई दवा डॉक्टर को जरूरत है कि ये पेशेंट को 3 बार लेना है, सुबह 2 बार शाम, तो उसके सामने वो टीडीएस लिख देते हैं। और ये टीडीएस शब्द भी लैटिन वर्ड है। ये शब्द आया है टर डाई ये सेमेंडम से। तो टर डाई सेमेंडम शब्द का ही संक्षेप रूप है टीडीएस। इसका मतलब कि दिन में 3 बार उस दवा को लेना है। तो ये डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं और हमें हमें हमेशा इन सब शब्दों से रूबरू होना पड़ता है। एक शब्द आता है क्यूआईडी, देखिए क्यूआईडी, क्यू क्वार्टर शब्द से आया है। इसका मतलब हुआ कि 4 टाइम्स ए डे, यानी कि दिन में या 24 घंटे में 4 बार इस दवा को लेना है। तो ये क्यूआईडी का मतलब हो गया। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं, मरीज या पेशेंट सीरियस है और उसको
यह डोज 4 टाइम्स चलाना है, तो उस दवा के सामने वो QID लिख देगा। तो ये आप समझ जाएंगे। एक और शब्द बार बार आता है, और ये देखिए, ये शब्द है आपका, यहाँ पर देखिए SOS, डॉक्टर लिख देता है SOS। इसका मतलब हुआ कि इफ नेसेसरी, जब जरूरत हो तब लेना है। अगर किसी दवा को SOS लिख दिया, जनरली किसी को फीवर आता है तो डॉक्टर क्या करता है कि पैरासीटामोल लिख देता है 500 mg या 650 mg, और उसके आगे SOS लिख देता है, यानी कि जब आपको बुखार आए तब उस दवा को लेना है। तो SOS का मतलब ये हुआ। और SOS भी लैटिन शब्द है सीस ओपस सिट, सीस ओपस सिट से आया है। जनरली यह सेलर लोग इसको यूज करते थे, लेकिन मेडिसिन लाइन में भी SOS शब्द यूज होता है, और इसका होता है कि जब जरूरत पड़े तब दवा को लेना है। तो अगर किसी मेडिसिन के सामने या किसी दवा के सामने SOS शब्द लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि ये जरूरत होने पर ही लेना है। जैसे जनरली पेट में किसी को दर्द हो रहा है, तो उस दवा के सामने वो SOS लिख देता है कि जब पेट में दर्द हो तब इस दवा को लीजिए, अननेसेसरी इस दवा को मत लीजिए। ये होता है। एक बहुत शब्द आता है HS, देखिए HS का मतलब क्या होता है, ये भी लैटिन शब्द है, और इसका लैटिन शब्द होरा सोमनी शब्द से निकला है। उसका ये संक्षेप है, एब्रिविएशन है। इसका मतलब होता है एट बेड टाइम, मतलब कि सोने के समय उस दवा को लेना है। अगर किसी दवा को सोने के समय, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो ठीक सोने के पहले उस दवा को खा लेना है। तो अगर किसी मेडिसिन के सामने HS शब्द लिखा है, HS, इसका मतलब हुआ कि एट बेड टाइम, यानी कि सोने के वक्त उस दवा को लेना है। अब दिन भर आपने काम कर लिया, जब सोते समय जा रहे हैं तो आप उस दवा को ले लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको काम में आएगा। डॉक्टरों क्या करते हैं, कभी कभी किस दवा के सामने TAB लिख देते हैं। ये इसका मतलब होता है टैबलेट। अगर दवा टैबलेट के फॉर्म में है तो वहां TAB लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर CAP लिख देते हैं, इसका मतलब कैप्सूल, कोई दवा कैप्सूल के फॉर्म में होता है तो वो CAP लिख देते हैं। डॉक्टर INJ लिख देते हैं, इसका मतलब इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन है तो INJ लिख के उस दवा को नाम लिखते हैं। SYP लिख देते हैं, ये सिरप को बताता है, अब सिरप दवा है तो उसको SYP लिख देते हैं। डॉक्टर के एक और शब्द आता है IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। जनरली बहुत इंजेक्शन जो होते हैं वो वेन में यानी नस में देना होता है, तो उस इंजेक्शन के सामने डॉक्टर IV लिख देते हैं, तो इसका मतलब इंट्रावेनस होता है। और किसी किसी इंजेक्शन के सामने डॉक्टर IM लिख देते हैं। IM का मतलब हुआ इंट्रामस्कुलर, यानी कि उसको मांस में ही दे देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, और आपके ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, हम सभी के यूज होते हैं, हमें इसको जानना चाहिए। धन्यवाद।